अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब ठीक होंगे। क्लास 7 अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन कर लें। दिस वन। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल 2013। इस चैप्टर में हम चार्ट्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास दो इमेज है। इसमें हमारे पास एक टॉगल है और गूगल है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। टॉगल कहता है, आवर टीचर्स टोल्ड अस दैट वी कैन ड्रॉ ग्राफ्स इन एक्सेल बट आई कांट फाइंड द कमांड ऑन द रिबन। गूगल उसको आंसर करता है, आपके पास एक इंसर्ट टैब है। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, वहाँ पे एक सेपरेट ग्रुप होगा जिसका नाम है चार्ट्स। आप वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो ग्राफ्स को और चार्ट्स को। फाइंड इट बट स्टिल नीड योर हेल्प, टॉगल सेड। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ देम। ठीक है, ये कहता है कि चार्ट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो मैंने फाइंड तो कर लिया लेकिन ये डिफरेंट है मुझसे, कि मीन्स थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे इनको करूँगा। आगे से क्या कहता है गूगल, एट योर सर्विस। अब गूगल जो है वो इसकी टॉगल की हेल्प करेगा हाउ टू क्रिएट चार्ट्स। चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप क्या करोगे, एक चार्ट को रिप्रेजेंट करोगे। चार्ट किस तरह होगा, इस फॉर्म में होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। सिंपल, आपने सबसे पहले एक डेटा लिखा लाइक दिस। इस डेटा को हमने क्रिएट करना है या इसको कन्वर्ट करना है चार्ट फॉर्म में। आपके पास जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में डेटा है, ठीक है, उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्रिएट करते हैं चार्ट्स को। और ये डिफरेंट जो इसके पार्ट्स होते हैं उसको, उसमें जो रिलेशनशिप होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। मीन्स आपके पास 3 टाइप्स की अगर डेटा हैं, तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनमें जो रिलेशनशिप है उसको क्लियरली दिखाने के लिए हम चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। चार्ट्स के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं और एक्सेल सपोर्ट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा को इंटर करना है टेबुलर फॉर्म में, जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो चार्ट्स को। अगर आपने उस चार्ट को या डेटा को मॉडिफाई किया, मींस डेटा को आपने चेंज किया, तो आपके पास चार्ट जो है ऑटोमेटिकली वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी भी वैल्यूज़ आपके पास चेंज हो जाएंगी। तो हमारे पास जो चार्ट होता है वो लिंक कर रहा होता है डेटा के साथ। ठीक है, जो हमारे पास वर्कशीट में जो डेटा होता है वो दोनों आपस में, चार्ट और डेटा आपस में लिंक कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट्स। टाइप्स ऑफ चार्ट, यू कैन क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम द डेटा एंटर इन अ वर्कशीट। आप कोई भी मीन्स चार्ट को क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आपके पास डेटा है लाइक दिस। यहाँ पे ये कहता है फिगर 2.1 है, यहाँ पे इन्होंने एक डेटा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक टेबल फॉर्म में। इस टेबल को नाम दिया हुआ है अकाउंट्स ऑफ कंपनी ए। इसमें हमारे पास ईयर्स है, रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर आपके पास डेटा है। इसमें आपके पास 5 ईयर्स का डेटा जो है उसको डिफ़ाइन किया गया है। ये आपके पास कंपनी की रिलेशनशिप को डिफ़ाइन कर रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप ऑफ चार्ट है वो है लाइन चार्ट। व्हाट इज़ लाइन चार्ट? अ लाइन चार्ट कंपेयर्स ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल इंटरवल। लाइन चार्ट आपके पास यूजली इस फॉर्म में होता है। ये देखें, डिफरेंट ईयर्स हैं, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपके पास ये डिफ़ाइन कर रहा है, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हैं 0 से लेके, ठीक है, 0, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी जो वैल्यू है, ये रेड लाइन शो कर रहा है रेवेन्यू को एंड ब्लू लाइन शो एक्सपेंडिचर वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, दोनों की रिलेशनशिप को इजीली डिफाइन कर रहा है। दोनों आपके पास क्लियरली डिफाइंड हो रहे हैं रेड लाइन एंड ब्लू लाइन से। ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप को आप इजीली देख सकते हो कैसे होता है। लाइन चार्ट जो होता है यूजली शो करता है उस जो भी आपके पास डेटा है उसकी प्रोडक्शन को और सेल ऑफ ट्रेंड्स को। इज़ दैट क्लियर? ये हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे हमारे पास लाइन चार्ट जो है वो आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या होता है? कॉलम चार्ट शोज चेंजेस इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारे पास कंपेयर करता है डिफरेंट वैल्यूज़ को।
ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी हॉरिजेंटल फॉर्म में होगी और वर्टिकली फॉर्म में होगी, ठीक है। आपके पास जो ये देखिए दिस इज़ वर्टिकली फॉर्म, ये जो स्ट्रेट लाइन में है ये वर्टिकली है और इस तरह आपके पास हॉरिजेंटल फॉर्म होता है, ठीक है। ये दोनों आपके पास डिफाइन हो रहे हैं ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक, कितने ईयर्स में उसकी वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। ये सारी पूरा क्लियरली आपको शो हो रहा है। In a column chart, each data point in a series is represented by a column that rises from the x-axis, ठीक है। ये आपके पास ये देखिए x-axis के फॉर्म में शो हो रहा है। Column charts are useful when the height of individual points is more important than the trends in a series। आपके पास ये देखिए इसकी हाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी हाइट से ही हमें सारी इसकी वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली डिफाइन हो रहा है, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली हमें शो हो रहा है। देखिए अब ये था लाइन के थ्रू उन्होंने इन दोनों का रिलेशनशिप आपको डिफाइन किया गया था या बताया था। इसमें आपके पास ये वर्टिकली फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है गर्ल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 3D स्टैक कॉलम चार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, 3D स्टैक कॉलम चार्ट शोज द पार्ट टू अ होल। इसमें 2 टाइप्स हैं, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट। बार चार्ट also illustrate comparison among individual items. Categories are organized vertically and values horizontally. A bar chart can be described as a column chart drawn sideways. आपके पास बार चार्ट को इस फॉर्म में होता है, ये देखिए डिटेल ऑफ कंपनी है, यहाँ पे इसके ईयर है और यहाँ पे ये देखिए ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली फॉर्म में आपके पास डेटा शो हो रहा है। ये देखिए इज क्लियरली आपको डिफाइंड हो रहा है किस तरह ये आपके पास डेटा शो हो रहा है। देखिए कॉलम चार्ट में इस फॉर्म में था, लाइन चार्ट में इस फॉर्म में है एंड बार चार्ट में आपके पास बार फॉर्म में है और राइट फॉर्म में है, ठीक है। ये आपके पास जो ये लेफ़्ट साइड पे है और ये देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकली दोनों अलग अलग शो किए गए हैं रेड एंड ब्लू लाइंस में, ठीक है। इस तरह आपके पास ये फॉर्म है हॉरिजेंटल एंड दिस स्ट्रेट लाइन में जो होता है वर्टिकली होता है। 3D स्टैक कॉलम चार्ट देखिए वो इस फॉर्म में है, इसमें आपके पास ब्लू एंड रेड दोनों को अलग अलग डिफाइन हो रहा है बट एक ही फॉर्म में, ठीक है। ये आपके पास वर्टिकली डायरेक्शन है, ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक दोनों को एक ही उसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया रेड एंड ब्लू में, ठीक है। आपके पास ब्लू की वैल्यू जहाँ तक इस रेंज में आता है जितने उसकी इनकम थी और जितना उसने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, जितना उसने एक्सपेंड किया मीन्स उसने खर्चा किया है, वो ये आपके पास रेड लाइन में शो हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये कंपनी की सारी डिटेल है। जस्ट आपको इसमें ये बताना है कि हाउ टू इंसर्ट चार्ट और उस चार्ट की कैसी कैसी शेप है। होपफुली आपको गर्ल्स इनकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने दोबारा से इसकी डिटेल देखनी है, आपको इसकी जो है चार्ट्स पता होना चाहिए, ये चार्ट कौन सा है। अगर मैं आपको इस तरह की इमेज दूँ, आपको पता हो कि ये चार्ट कौन सा है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है और कॉलम चार्ट है। थैंक यू सो मच, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अल्लाह हाफिज़।